नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आस नौकरी के में। तो आज हम आपको कराने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ें और अपने जीएस के डर को दूर करें ताकि 90 दिनों में आपकी एक सीट पक्की हो सके दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में क्या करा रहे हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों आप कहीं से भी पढ़ें, हमारे साथ एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग सके दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम को लेकर सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब वर्दी दूर नहीं है और 90 दिनों में अपनी एक सीट पक्की करें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें चल रहा है संविधान दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है दोस्तों। ऑप्शन ए आर्टिकल 163, ऑप्शन बी आर्टिकल 165, ऑप्शन सी आर्टिकल 164, ऑप्शन डी आर्टिकल 167 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 164 दोस्तों। अब आर्टिकल 165 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 165 में है कि राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों, राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों। और आर्टिकल 163 में क्या है दोस्तों कि राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के लिए मूल अधिकार को निर्बंधित या निराकृत करने का अधिकार देता है दोस्तों? आर्टिकल 33 दोस्तों, आर्टिकल 31 दोस्तों, या आर्टिकल 37 दोस्तों, या आर्टिकल 35 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 33 दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 16 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 16 दोस्तों। आर्टिकल 16 में बताया गया दोस्तों कि लोक नियोजन में समानता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल में क्या बताया गया है कि उपाधियों का अंत केवल दो चीजों को छोड़कर, किसको? शिक्षा और सेना को छोड़कर दोस्तों। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया था, क्या है दोस्तों? कि राज्य ध में जय ले जय के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ध फॉर धर्म, मैं फॉर मूलवश, जय फॉर जाति, ले फॉर लिंग, जय फॉर जन्म के आधार पर। आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सचिव, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राज्यपाल। दोस्तों राज्य में राज्यपाल और संघ में दोस्तों
राष्ट्रपति। संघ में दोस्तों राष्ट्रपति आर्टिकल 361 के तहत ये बात कही गई है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता के प्रावधान हैं? ऑप्शन ए अनुसूची 10, ऑप्शन बी अनुसूची 11, ऑप्शन सी अनुसूची 8, ऑप्शन डी अनुसूची 9 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुसूची 10। दोस्तों जो अनुसूची 10 है ये हमारे मूल संविधान में नहीं थी। इसको दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया था दोस्तों? अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया था दोस्तों? इसको जोड़ा गया था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992। अब दोस्तों अनुसूची 11 में है क्या दोस्तों? इसमें है दोस्तों ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया दोस्तों। अब अनुसूची 8 में क्या है दोस्तों? अनुसूची 8 में बताया गया है 22 भाषाएं के बारे में। अब अनुसूची 9 में क्या है दोस्तों? ये अनुसूची 9 जो है दोस्तों ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में दोस्तों जो हमारा मूल संविधान में उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान का जो संविधान है उसमें अब 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 74, ऑप्शन बी आर्टिकल 76, ऑप्शन सी आर्टिकल 73, ऑप्शन डी आर्टिकल 75 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आर्टिकल 75 दोस्तों। आर्टिकल 76 में क्या है दोस्तों कि भारत का महान्यायवादी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना या ऑप्शन डी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व दोस्तों, यानी कि डीपीएसपी। अब दोस्तों डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से दोस्तों। अब दोस्तों मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं दोस्तों? पता है यूएसएसआर जो कि वर्तमान में रूस। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं कितने दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। मूल अधिकार कहां से लिए गए थे दोस्तों? यूएसए से। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में कितने थे दोस्तों? 7, लेकिन वर्तमान संविधान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी, सिविल और न्यायिक जुडिशियल उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे दोस्तों? आर्टिकल 143 दोस्तों,
आर्टिकल 141 दोस्तों, आर्टिकल 144 दोस्तों, या ऑप्शन डी आर्टिकल 142 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 144 दोस्तों। अब आर्टिकल 143 में क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आर्टिकल 176 दोस्तों, ऑप्शन बी आर्टिकल 178 दोस्तों, ऑप्शन सी आर्टिकल 177 दोस्तों, या ऑप्शन डी आर्टिकल 175 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 177 दोस्तों। अब दोस्तों आर्टिकल 178 में क्या है, आर्टिकल 178 में बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। आर्टिकल 176 में क्या बताया गया दोस्तों, कि राज्यपाल का विशेष भाषण, राज्यपाल का विशेष भाषण दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना दोस्तों, ऑप्शन सी पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, या ऑप्शन डी भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, वो है इसका डी ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा, ये आर्टिकल 43 क्या में बताया गया है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है दोस्तों? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता, या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का कार्यकाल, या ऑप्शन डी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिकल 148 से 151 में कैग के बारे में बताया गया दोस्तों। कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 149 में क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ऑप्शन ए यह सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान करता है, ऑप्शन बी यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है, यह सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, या ऑप्शन डी यह सर्वोच्च न्यायालय को अपील की सर्वोच्च अदालत बनाने का प्रावधान करता है दोस्तों।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, कि यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब जो यह बात कही है कि यह सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान करता है दोस्तों, तो ये दोस्तों आर्टिकल 143 में ये बात कही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, या ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो दोस्तों जैसे हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 6 हैं दोस्तों। अब वो 6 कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है हमारा समता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, वो आर्टिकल 14 से 18 में है। दूसरा है हमारा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, वो है हमारा 1919 से 22 तक दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा तीसरा है दोस्तों वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहां से कहां तक दोस्तों? 23 से 28 तक दोस्तों। और फिर हमारा चौथा है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि 29 से 30 तक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नहीं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों। पहला है हमारा समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है हमारा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है हमारा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों ये 23 से 24 है। ठीक है सर, 23 और 24 आर्टिकल में, 23 और 24 आर्टिकल में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोस्तों 23 से 24 दोस्तों। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, फिर हमारा धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों, ये हमारा दोस्तों 25 से 28 दोस्तों। और फिर हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये 29 से 30 दोस्तों। और फिर हमारा था आर्टिकल जो 31 में था दोस्तों, आर्टिकल 31 में जो कि संपत्ति का अधिकार था, जो कि हमारा संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया था दोस्तों, कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। और इसको आर्टिकल 300 के में डाल दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल 32 से 35, आर्टिकल 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का देगा, संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार दोस्तों। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, तो आप मैनेज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 51 ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 41 बी, ऑप्शन सी आर्टिकल 49 सी, ऑप्शन डी आर्टिकल 21 ए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 51 ए दोस्तों। आर्टिकल 21 ए में क्या है दोस्तों कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए बाल्यावस्था संरक्षण, बाल्यावस्था संरक्षण और शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 10 दोस्तों। तो हमारे जो दोस्तों इसका आंसर है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां। दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां दोस्तों। वर्तमान का जो संविधान है दोस्तों, वर्तमान संविधान जो है इसमें टोटल कितनी अनुसूचियां हैं इस समय दोस्तों? 12 अनुसूचियां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 38, ऑप्शन बी आर्टिकल 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 45, ऑप्शन सी आर्टिकल 40, ऑप्शन डी आर्टिकल 36 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 40 दोस्तों। अब आर्टिकल 45 में क्या है दोस्तों? अभी बताया था दोस्तों कि ये बात आर्टिकल 45 में थी पहले दोस्तों कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल्यावस्था का संरक्षण, बाल्यावस्था का संरक्षण, बाल्यावस्था का संरक्षण और अनिवार्य शिक्षा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार की गारंटी देता है? यानी पूरे भारत में कहीं भी हम संचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ऑप्शन ए खंड बी, ऑप्शन बी खंड सी, ऑप्शन सी खंड डी, ऑप्शन डी खंड ए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी खंड डी दोस्तों। अब आर्टिकल 19 जो था इसमें दोस्तों 7 जो है हमारे मौलिक अधिकार थे। 19 के जो सब क्लॉज थे उनमें दोस्तों, उसमें 19 ए में क्या था? 19 ए में था भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। 19 बी में क्या था दोस्तों? 19 बी में था शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। 19 सी में क्या था दोस्तों? संघ या संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। 19 डी में क्या था दोस्तों? अबे संचरण का अधिकार, संचरण का अधिकार दोस्तों, घूमने फिरने का अधिकार। 19 ई में क्या था दोस्तों? भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार, निवास का अधिकार। 19 एफ को हटा दिया गया था और 19 जी में क्या था दोस्तों कि अपने जीविकोपार्जन के लिए वृत्ति का अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए वृत्ति का अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है दोस्तों? ऑप्शन ए 173, ऑप्शन बी आर्टिकल 157, ऑप्शन सी आर्टिकल 153, ऑप्शन डी आर्टिकल 156 दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आर्टिकल 153 दोस्तों। अब आर्टिकल 157 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 157 में बताया गया है कि राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में दोस्तों, राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 157 में क्या है? ठीक है दोस्तों, 157 में आपको बताई चाहूँ कि राज्यपाल की योग्यता क्या है। जैसे वो भारत का नागरिक हो, 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 56 में क्या है दोस्तों? राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक किसी भी राज्य का राज्यपाल बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है दोस्तों? आर्टिकल 5 से 11, ऑप्शन बी आर्टिकल 1 से 4, ऑप्शन सी आर्टिकल 12 से 35, ऑप्शन डी आर्टिकल 36 से 51 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 1 से 4। अब आर्टिकल 5 से 11 में क्या है दोस्तों? नागरिकता। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 12 से 35 में क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। आर्टिकल 36 से 51 में क्या है दोस्तों? डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्यों कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 39 ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 50, ऑप्शन सी आर्टिकल 49, ऑप्शन डी आर्टिकल 48 ए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 49 दोस्तों। आर्टिकल 48 के में क्या है दोस्तों? पर्यावरण की सुरक्षा। बता चुका हूं मैं पहले भी, पर्यावरण की सुरक्षा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 39 ए में क्या है? निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार और कार्य का स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना, ये तो है दोस्तों। ऑप्शन बी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, ये भी है दोस्तों। ऑप्शन सी केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, केवल पुरुषों के लिए नहीं था दोस्तों। कुछ हाथों में संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठन करना, ये भी है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 38, ऑप्शन बी आर्टिकल 39, ऑप्शन सी आर्टिकल 45, ऑप्शन डी आर्टिकल 40 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 45 दोस्तों। अब आर्टिकल में 40 में क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 25, ऑप्शन डी आर्टिकल 23 दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसका बताओ आप कौन सा आंसर इसका सही है? मैं बता चुका हूं दोस्तों आर्टिकल 19 में तो हमारी भाषण की स्वतंत्रता है।
भाषण की स्वतंत्रता है दोस्तों, भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 23 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आर्टिकल 23 में बताया गया है कि जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, शोषण को रोकता है दोस्तों। आर्टिकल 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ऑप्शन ए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का गठन करना, ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, समान काम के लिए समान वेतन दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? ऑप्शन ए आर्टिकल 21(2), ऑप्शन बी आर्टिकल 19 फर्स्ट, ऑप्शन सी आर्टिकल 20(2), ऑप्शन डी आर्टिकल 22(2). तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन आर्टिकल 20(2). 19 फर्स्ट में अभी बताया भाषण की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, भाषण की स्वतंत्रता है। 21 में बता दिया दोस्तों, 21 में भी है 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था में संरक्षण एवं अनिवार्य शिक्षा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।